अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैथमेटिक्स क्लास 7 एसवीटी यानी समर वेकेशन टास्क के लेक्चर नंबर 3 के साथ मैं हूं आपका टीचर मुबशर हुसैन फ्रॉम पीएमएस नशर कैंपस। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले पेशावर मॉडल स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाला लेक्चर मिल सके। चलते हैं लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि आपका है क्वेश्चन नंबर 2। एसपीटी का क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें दिया गया है इफ़ यू इक्वल टू, यानी यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट, जो कि आपको दिया गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यूनिवर्सल सेट तो आपको मैंने बताया था ना क्या होता है। यानी यूनिवर्सल सेट वो सेट है कि सारे के सारे सेट्स इसके सबसेट्स होते हैं। यूनिवर्सल सेट इज़ अ सब, यानी कि हर सेट यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। यानी जितने भी यूनिवर्सल का मतलब है कायनात, यानी कायनात के अंदर जिस तरह से हर चीज़ मौजूद है इसी तरह से हर सेट का हर एलिमेंट इसके अंदर ज़रूर होता है। मतलब इसके साथ जो भी एलिमेंट लिखेंगे या जो भी अलग से सेट लिखेंगे वो उसका नंबर इसके अंदर ज़रूर मौजूद होते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, सेट ए है 1 4 5 9 इसके साथ दिया गया है। सेट बी 2 4 6 8 10, अगर आप देखें तो ये सारे के सारे नंबर इसके अंदर मौजूद है। बहरहाल क्वेश्चन क्या है हमारा, हमने क्या करना है, इसमें दो पार्ट्स आपको दिए गए हैं। एक है आपने ए का कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है और सेकंड है आपने बी कंप्लीमेंट फाइंड आउट करना है। चलते हैं और देखते हैं ये ए कंप्लीमेंट और बी कंप्लीमेंट है क्या। ओके, पार्ट नंबर 1 ए कंप्लीमेंट को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ए कंप्लीमेंट। तो पहले मैंने ए कंप्लीमेंट का मतलब लिखना है कि ए इक्वल टू, ए कंप्लीमेंट का मतलब क्या है, यानी कि यू डिफरेंस से बीच में आपको स्लैश नज़र आ रही है। स्लैश का मतलब है ये इस तरह के स्लैश का मतलब है डिफरेंस माइनस, आप माइनस का साइन भी लगा सकते हैं। तो ये हमने यू डिफरेंस ए राइट कर दिया। अब जब यू डिफरेंस ए आपने राइट कर दिया है तो सबसे पहले इक्वल टू लगा के ओपन करली ब्रैकेट एंड राइट द यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 10। उसके बाद पुट द सिंबल स्लैश, स्लैश का सिंबल यहाँ पे मैंने पुट किया हुआ है। और उसके बाद 1 4 5 9 ये मैंने दूसरा सेट राइट कर दिया। अब देखना है कि इन दोनों सेट्स के अंदर डिफरेंस क्या है। मतलब डिफरेंस का मतलब मुख्तलिफ क्या है, माइनस कर देना है। सिंपली ये आपको तरीका बता रहा हूँ क्या है कि आपने देखना ये है कि यूनिवर्सल सेट के अंदर जितने भी नंबर्स हैं और जो ए के अंदर जितने भी सेट नंबर्स मौजूद हैं उनको सेम नंबर्स को हमने क्रॉस कर देना है। जैसा कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी 1 है, इन दोनों को क्रॉस कर दिया। यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, इसको भी क्रॉस कर दिया। यूनिवर्सल सेट में 5 है तो ये 5 ए के पास भी है, उसको भी क्रॉस कर दिया। अब लास्ट में देखें 9 इसमें उसमें है, दोनों में है जी, ये दोनों हमने क्रॉस कर दिए। तो अब आपने देखा कि 1 4 5 9 सेट ए में बिल्कुल क्रॉस हो गए हैं और इसी तरह से यू सेट में भी ये नंबर क्रॉस हो चुके हैं। यानी यूनिवर्सल सेट की और ए सेट के जो एक तरह के एलिमेंट्स थे दोनों को काट दिया, माइनस कर दिया। और अब देखें जो बाकी रह गए हैं ए यूनिवर्सल के अंदर जो सेट नंबर बाकी रह जाएंगे वो निकाल के आपने लिख देने हैं और वही आपका ए कंप्लीमेंट होगा। देखें यहाँ पे 2 है वो राइट कर दिया, यहाँ पे इसी तरह से 3 है वो राइट कर दिया, इसी तरह से 6 है वो राइट कर दिया, इसी तरह से 7 बच गया वो राइट कर दिया, 8 बच गया वो राइट कर दिया और लास्ट में 10 बच गया वो राइट कर दिया। तो ये देखें आपका, ये मैंने निकाल के ए कंप्लीमेंट के सेट में ये सारे के सम नंबर राइट कर दिए। जहाँ भी आप देखें यूनिवर्सल सेट को पहले लिखना है और ए सेट को बाद में लिखना है। तो जो यूनिवर्सल सेट में बाकी नंबर रह जाएंगे वही निकाल के आप राइट कर देंगे। सिंपल ये तरीका है।
इससे आपको पता चल जाएगा ये ए का कम्प्लीमेंट है। चलते हैं पार्ट 2 की तरफ। तो पार्ट 2 में सोल्यूशन करते हैं। ये देख लीजिए, बी कम्प्लीमेंट सेम वही चीज़ है, वहाँ पे ए था यहाँ पे बी है। अब यूनिवर्सल सेट से हमने बी का कम्प्लीमेंट निकालना है, तो सबसे पहले मैंने यूनिवर्सल सेट लिख दिया, इक्वल टू लगा के ओपन द कर्ली ब्रैकेट, राइट द ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट, close the curly bracket and then put the difference sign here and then write the set B। सेम वही काम करना है, जो एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में और सेट बी में सेम है उनको हमने क्या कर देना है, क्रॉस कर देना है। तो देखते हैं, यूनिवर्सल सेट के पास 2 है तो 2 यहाँ पे भी है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में अगर 4 है तो 4 यहाँ पे भी है। यूनिवर्सल सेट के पास 6 है तो 6 तो इधर भी है। इसी तरह से यूनिवर्सल सेट में 8 मौजूद है तो 8 यहाँ पे भी है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में 10 है तो 10 बी में भी है। तो ये सेम एलिमेंट सारे के सारे में देखा आपने कि मैंने सारे के सारे क्रॉस कर दिए हैं। अब बी सेट के पास कुछ भी नहीं बचा, जो बचा है तो वो यूनिवर्सल सेट के अंदर है और वही आपने बी कम्प्लीमेंट की शक्ल में राइट कर देने, जो कि है 1 3 5 7 एंड लास्ट में 9। सो दिस इज योर बी कम्प्लीमेंट। होप के स्टूडेंट्स आपको समझ आ गई होगी। इस तरह के मज़ीद क्वेश्चन भी सॉल्व करने की कोशिश करें, मुख्तलिफ़ नंबर चेंज करके, मुख्तलिफ सेट करके आप सी कम्प्लीमेंट, डी कम्प्लीमेंट, जी कम्प्लीमेंट तक आप राइट कर सकते हैं। कोई भी यूनिवर्सल सेट आप एज एग्जांपल ले सकते हैं। यहाँ पे 1 से 10 तक का था, आप 1 से 20 तक का ले लें, अपनी बुक में चेक करें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।